नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में स्वागत है। तो आज अलजेब्रा का अगला सेशन चालू करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को हमने कुछ HW दिए थे, उसको कंप्लीट कर देते हैं। किसी ने सॉल्यूशन उसका आंसर नहीं, कोई भी एक्टिव नहीं है, सब इनएक्टिव है, पढ़ाने का कोई मकसद नहीं। ठीक, तो जितना पढ़ा रहे हैं आपका दावा है कि एक भी टाइप छूट जाए ना, टाइप पढ़ लीजिए, इसके बाद बोलेंगे कि आप जो मर्जी तो किताब से बना लीजिए, जहाँ से तहाँ से, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अलजेब्रा का। इसलिए एक एक टाइप को नोट्स बनाइए और जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका सलूशन भेजिए। तो देखिए बच्चों, जो जो क्वेश्चन दिए थे कल आपको हम सॉल्व करा देते हैं। एक क्वेश्चन दिए थे, पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट बताए हैं कि x बराबर यदि दिया हो ना 3 + 2√2, एक कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं समझिएगा तो नहीं बना पाइएगा कोई भी क्वेश्चन। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए जल्द बनाने के लिए। यहाँ जो दिया रहता है ना, तो दोनों के वर्ग का अंतर करके देखते हैं, चाहे प्लस में दिया हो या माइनस में, दोनों के वर्ग का अंतर, दोनों लिख देते हैं, दोनों के वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर, स्क्वायर का अंतर, अंतर एक हो तब क्या होता है, एक हो। जिसे इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर √2 होता है, रूट हटता है तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अंतर 1 है, तो जब 1 रहता है तो रेशनलाइज का बेसिक है, लेकिन ट्रिक जैसा यूज करेंगे हम लोग टाइम बचाने के लिए। तो जब भी अंतर 1 देता है ना, इसका इन्वर्स पूछे 1/x पूछ दे, यदि आपसे 1/x पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको जैसा पोजीशन है वैसा ही लिखना है, सेम पोजीशन, माने ऊपर है तो ऊपर, बटा में नहीं लिखना है। आप आगे वाला आगे, इसको समझा देते हैं, -2√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मान, ये हो जाएगा। अगर बेसिक समझते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, यही ट्रिक लगाएंगे कि स्क्वायर है का अंतर 1 दिखाई देगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में रहता है, तुरंत उसका इन्वर्स जो होगा ना, सिर्फ चिन्ह बदल देना है बीच का, सिर्फ बीच का चिन्ह बदल देना है। क्यों होता है तो आइए बेसिक समझते हैं। यहाँ जैसे 3 + 2√2 है ना, 3 + 2√2 है, तो अगर कोई कहता है कि 1/x का मान बताइए, तो 1/x का मान तो होगा 3 + 2√2, लेकिन मैथ कहता है कि बटा में रूट की वैल्यू न लिखे तो बेटर है, तो इसलिए रेशनलाइज किया जाता है, जिसको प्रमेयीकरण कहते हैं। इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, तो 3 - 2√2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, प्रमेयीकरण या रेशनलाइज, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों, कट जाएगा तो फिर उतने ही आ जाएगा। तो ऊपर वाला बच्चों 3 - 2√2 तो बच जाएगा 1/x का मान, और नीचे a + b × a - b होगा, तो a² - b² तो 1 हो जाएगा, और 1 बटा में रहता है तो बस 3 - 2√2 होता है। तो ये बेसिक है। तो हमको करना क्या है कि चिन्ह बदल देना है, माइनस दिया रहेगा तो प्लस कर देना है, या प्लस दिया रहेगा तो माइनस। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, क्या है, इसके बाद मात्र 10 सेकेंड में क्वेश्चन बनाइएगा, सब जितना दिए हैं। एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, देखिए बच्चों गलती क्या करते हैं, कभी उलाट करके देगा क्वेश्चन। जैसे ऐसे दे दिया, x बराबर अगर दे देता है 2√2 और +3 और 1/x पूछता है, आप लिख देंगे 2√2 - 3, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, एक बात याद करना है कि प्लस में तो कोई भी किधरों लिखे, पॉजिटिव है प्लस में, लेकिन 3 + 4 लिखिए, लेकिन या 4 + 3 लिखिए, कोई अंतर नहीं है, साथ आएगा। लेकिन बच्चों जब माइनस रहेगा ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, ऐसे करिएगा तो प्लस, अंतर हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को समझना क्या है कि x का मान पॉजिटिव है, पूरा कहीं माइनस दिखाइए नहीं दे, तो 1/x भी करेंगे, 1/+ भी करेंगे तो प्लस से आना चाहिए, तो प्लस से आना चाहिए, तो ये तो माइनस हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो ये कम है, ये ज़्यादा है, तो माइनस हो जाएगा। तो कभी भी ना वो प्लस में किधरों दे, जब माइनस में लिखना होगा तो बड़ा वाला आगे लिखना है, बड़ा आगे, और माइनस छोटा पीछे।
स्क्वायर पे देख लीजिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसका 9 है इसका 8 है, तो बड़ा आगे लिखना है। तो कभी भी लिखना है तो 3 इधर लिखेंगे माइनस 2√2, वो किधरों दिया रहे प्लस में, माइनस में ध्यान देना है। माइनस देगा तो वो सही करके देगा, बढ़ के आगे देगा, ये ध्यान देना है। अगर ये ध्यान नहीं कीजिएगा तो सब 0 नंबर मिल जाएगा, सब क्या हो जाएगा 0। इतनी छोटी छोटी बातें सब नहीं बताता है, सब नहीं बताता है। अब विदिन में देखिए कैसे उड़ाएंगे, इतना कंसेप्ट समझ गए ना कि बड़का लिखेंगे नहीं तो माइनस हो जाएगा। अब उड़ा देते हैं क्वेश्चन, देखिए जिससे x बराबर दिया था पहला, सब HW बना देते हैं, 5 जो HW दिए थे आपको बना देते हैं। सिर्फ क्वेश्चन दे देने से नहीं होगा, एक एक चीज सॉल्व कराएंगे यहाँ, आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए अलजेब्रा, इसके बाद कहीं जाकर पढ़ते रहिएगा, कहिएगा कि कुछ नहीं, जो सब पढ़ा दिए हैं वही होता है, उसके कम में पढ़ाएगा कुछ। प्लस √2 के पावर -3 दिया है, ठीक। एंड y बराबर दिया है बच्चों, एंड y बराबर दिया है यही चीज √3 माइनस √2 के पावर -3। कुछ नहीं करना है, पोजीशन सेम है। तो पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है 1/x + 1 या x² जो भी पूछ रहा है, x² + 1 पूछे, कल बता दिए हैं कंसेप्ट कि x³ पूछे, x² पूछे या x पूछे, मान लीजिए y² + 1 पावर सेम। अगर मान लीजिए x रहेगा तो यूँ y रहेगा 1 हो जाएगा, या स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर, अगर 5 रहेगा तो 5, सबका आंसर, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। लेकिन ये जानते हैं, लेकिन इसके लिए xy 1 होना चाहिए, xy क्या होना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे 1 होगा। तो जब इसका इन्वर्स लिखेंगे बच्चों, जब 1/x लिखेंगे, 1/x, अगर इसका इन्वर्स लिखते हैं तो सिर्फ चिन्ह बदलता है, करेंगे क्या, सिर्फ चिन्ह बदलता है, ये पावर से कोई मतलब नहीं है कितना भी रहो, क्योंकि ये बड़ा वाला आ गया है, छोटा चिन्ह बदलता है। अभी बताएं, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना होता है, देखो 3, इसका स्क्वायर 2, अंतर 1 है, चिन्ह सिर्फ बदलता है। तो √3 माइनस जब 1/x करेंगे तो √2 हो जाएगा, अब -3। अब देखिए इतना का मान y दिया है कि नहीं बच्चों, इतना बराबर y दिया है, तो यहाँ y लिख देते हैं, तो 1/x बराबर y हो जाएगा। यहाँ परिभाषा अभी जो रूल लिखा है कि चिन्ह बदल जाता है, 1/x लिखते हैं, x बराबर दिया है 1/x लिखना है, अंतर 1 है वर्ग करने पर, तो चिन्ह बदल जाता है। पावर भी कुछ हो उससे मतलब नहीं है, अंक भी कुछ हो उससे, बीच का सिर्फ चिन्ह बदल जाए। तो y जैसा आ गया, तो अब यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो xy बराबर 1 हो गया। और जब xy बराबर 1 होता है तो ऐसा का आंसर क्या बताए हैं 1। वही कंसेप्ट है, बस घुमा घुमा के दिया है। xy 1 मिल गया। कल का क्लास देखिए, कल का क्लास नहीं देखिएगा तो ये चीज़ नहीं समझ में आएगा। कल वहाँ बताएं कि यहाँ पुआ पूरी 10 लाख खरब कुछ भी हो, 1 ही उत्तर होगा। तो ये रहा। दूसरा देखिए, दूसरा HW आपका 5 HW दिए थे, दूसरा आपका HW बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिए थे बच्चों, इफ x = 7 - 3√2 4√3 ये था x बराबर। देन एक क्वेश्चन था कि x + 1/x, एक बार था x - 1/x। बहुत इजी क्वेश्चन है, आ गया, मौखिक उत्तर बनाएगा। देखिए x दिया है तो 1/x क्या बताए कि इसका चिन्ह बदल दो, 7 + 4√3 हो जाएगा। कैसे, 7 × 7 = 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 और √3 का स्क्वायर 3 है 48, एक का अंतर है तो चिन्ह बदल देंगे बीच का, बस। अब दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने को लिए कह रहा है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे x + 1/x जोड़ेंगे बच्चों तो ये तो कट जाएगा, बस 14 हो जाएगा आंसर। 7 जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, 4√3 कट जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो, 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3, तो ये कट जाएगा, तो 7 14 बच जाएगा। अगर घटाएंगे, अगर दोनों को घटाते हैं, अगर x में से x का मान पहले लिखेंगे तो 7 माइनस 4√3, आज माइनस करेंगे इसको तो दोनों माइनस हो जाएगा। अरे माइनस करके इसका मान लिखेंगे तो -7 हो जाएगा, -4√3 हो जाएगा, तो ये 7 कट जाएगा, और -8√3 हो जाएगा, -8√3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया 14, दूसरा HW का, इसका -8√3। तो अभी कंसेप्ट क्या बताए आपको, तो मौखिक कैसे उत्तर दीजिएगा। जब भी ऐसा दिया हो तो 1/x का मान क्या होता है, सिर्फ चिन्ह बदलता है, फिर दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है तो ये कट जाता है, तो 7 14 घटाएंगे तो 7 कट जाएगा, ये माइनस में होगा, ये बाद में है तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस माइनस
दोनों माइनस रहता है तो माइनस 8√3 हो जाएगा। सिंपल चीज़ है कैलकुलेशन। अब अगला इसी पर है, तीसरा HW आपको दिए थे, सेम दिए हैं एक ही कंसेप्ट पर, इसी प्रकार तीसरा है। देखिए तीसरा है इफ x बराबर 5 + 2√6, 5 + 2√6 यही दिया है बच्चों। फिर वही पूछ रहा है 1 + 1/x जोड़ करके, खाली x - 1/x। तो ध्यान दीजिए बड़ा है ना इधर 25 और 24, हाँ ये बड़ा है, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 5 होगा और माइनस 2√6 होगा, बस चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि अंतर एक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 का √6 का स्क्वायर 6, तो 6 चौके 24, अंतर एक है तो चिन्ह बदल देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा यहाँ आंसर 10। अब दोनों घटाएंगे बच्चों, जब घटाएंगे x में से तो मान लीजिए कि 5 + 2√6 है और इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो माइनस प्लस 2√6 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 5 कटेगा, ये दोनों क्या होगा 4√6 प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस प्लस का कैलकुलेशन बेसिक जो है समझना है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा तो 10 बचेगा। जब घटाएंगे तो इसको माइनस में लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, वहीं की है। फिर चौथा क्वेश्चन दिए थे आपको इसी प्रकार का, सब बता देते हैं HW। चौथा अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, नया टाइप। चौथा था एक टाइप का सब क्वेश्चन है कि इफ यदि x बराबर, अगला टाइप है बच्चों इफ यदि x बराबर 5√2 + 7 दिया। देखिए 25 दूना 50 49, बड़ा आगे है, ठीक। तो फाइंड कह रहे हैं x + 1/x, वही चीज सेम x - 1/x। तो अभी बताए क्या कि अंतर एक है, स्क्वायर करने पर 25 और दूना 50, 7 7 49 एक है, तो 1/x क्या लिखेंगे बड़ा वाला आगे 5√2 - 7। कंसेप्ट समझिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 7 7 कटेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 प्लस माइनस से कटेगा, बचेगा का 10√2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10√2 आंसर। अब घटाएंगे तो ये कटेगा, इसको घटाना है, माइनस में इसको लिखना है, 1/x के आगे माइनस है तो इसके आगे माइनस होगा, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 7 7 14 कैलकुलेशन है। अगर नहीं आ रहा है तो मौखिक उत्तर देना है, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए, ब्रैकेट में करके इसको चिन्ह बदल दीजिए, जोड़ घटाव है सिंपल। अगला एक और था इसी तरह, लास्ट एक क्वेश्चन था बच्चों, लास्ट था एक, इफ यदि x बराबर 2√6 + 5 हो तो क्वेश्चन था कि x + 1/x और x - 1/x, ये टाइप है, इतना पूछा है बस एक ही टाइप का। तो अब यहाँ से देखते हैं, इसका स्क्वायर करो, 4 और 6 24 25, एक अंतर आ रहा है, लेकिन ये बड़ा वाला इधर है, बड़ा वाला यहाँ माइनस लगा देंगे, खत्म हो जाएगा। 5 को आगे लिख रहे हैं, 1/x में लिखेंगे तो 5 आ गया माइनस 2√6, इधर उधर इसको इधर उधर कर दिया है। तो ऐसे कन्फ्यूजन के लिए करता है, लड़के यही माइनस लगा देंगे ट्रिक में ना तो प्रमेयीकरण कर लो, बाटा में लिख के रेशनलाइज कर लो, टाइम बचता है इससे। अब दोनों जोड़ेंगे बच्चों, दोनों जोड़ेंगे तो ये कटेगा रूट वाला, तो यहाँ 10 हो जाएगा आंसर। दोनों घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 4√6 हो जाएगा, 4√6 हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ये आपका टाइप HW कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अलजेब्रा में। देखिए एक एक चीज़ उतारिए, वीडियो को बार बार देखिए, एक एक कंसेप्ट सीखिए, जहाँ देखिए आपको लगे कि एकदम पढ़ रहे हैं घर पे, क्लास में, कोचिंग में, जहाँ डाउट हो तुरंत मैसेज कीजिए कि सर इस क्वेश्चन में, इस स्टेप में ये चीज़ नहीं समझ में, एक एक चीज़ समझाएंगे,
एक एक चीज़ समझाएंगे, सिर्फ पूछना है। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला जो टाइप हम लोग का चलेगा ना, अगला जो मैथ में चलेगा टाइप, देखिए अगला जो टाइप चलेगा वो है, अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कि एक सूत्र होता है a + b + c के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। इस पर अब जितना आया है बेसिक वो सब आपको बनवा देंगे। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है बच्चों। तो पहले कुछ लिखते हैं सूत्र ताकि क्वेश्चन दें तो तुरंत आपको पहले बेसिक मजबूत कराएंगे। बेसिक खत्म होने के बाद आपको ट्रिक चाहे पुटिंग वैल्यू बता देंगे कि मौखिक में बिना कलम चलाए आंसर दे सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तब। तो ऐसे देता है तो इसका सूत्र होता है। अब इस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, इस कुछ सूत्र लिखेंगे एक ही जैसा, बस यही सूत्र है, इसी में यहाँ माइनस कर देगा, माइनस तक क्या होगा कोई अंतर नहीं। इस पर क्वेश्चन लेंगे यही से अब स्टार्ट होगा। तो इसका सूत्र होता है a² + b²। ये देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये बहुत काम करेगी। जब अलजबरा की बड़ी बड़ी क्वेश्चन आएंगी जो कैट लेवल का या CGL में जो पूछा हुआ है मेंस में, तो a² + b² + c² + 2ab होता है +2 BC होता है +2 CA होता है। एक खाली 2 AB को गुणा करेंगे, एक बार BC को, एक खाली AC को, ऐसे गुणा करके ये सूत्र होता है। तो इस पर आधारित प्रश्न नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप, नया टाइप नए क्लास के साथ। तो बच्चों यदि आपको फुल सिलेबस चाहिए कि एक बार देखिए, पढ़ने को तो सब पढ़ता है और पढ़ाने को सब पढ़ाता है, समझाने का तरीका आपको जिसका अच्छा लग जाए ना वही मेन होता है। तो एक बार समझिए और अधिक से अधिक बच्चों को बोलिए कि एक बार सर का मेथड देख लिया जाए। देखिए सर कैसा पढ़ाते हैं। अधिक से अधिक जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं सबसे कहते हैं कि 10-10 स्टूडेंट्स को मैसेज करो ताकि हम लोग लाइव पढ़ पाए, तुरंत टारगेट प्राप्त करके लाइव पढ़ पाएँ। यही आपसे रिक्वेस्ट है कि 10-10 लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही।